हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि सुप्रिया श्रीनाथ ने गोदी पत्रकार को और बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव को लाइव डिबेट में किस तरीके से दिल्ली इलेक्शन के ऊपर रोस्ट किया। आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। कुछ ही दिनों बाद देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और तीनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसको देखते हुए सुप्रिया श्रीनाथ ने लाइव डिबेट में गोदी पत्रकार और बीजेपी प्रवक्ता की बखिया उधेड़ कर रख दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है वो तो हम देख रहे हैं। 2015 और उसके बाद 2020 के चुनाव आते आते कैसा 10% से आप 3% पर पहुंच गए हैं। महिलाओं के वोट की मैं बात कर रही हूँ, ये 2500 से बढ़ जाएगा। क्या बोला तूने? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है उस पर 2 सूत्री बात होगी और मुझे लगता है सम्मान योजना के बाद हम उस अभद्रता, उस अश्लीलता, उस फुहड़ता पर भी बात करेंगे जो बीजेपी ने 2 महिला नेत्रियों के खिलाफ एक ऐसे बददिमाग आदमी ने करी है जिसने सदन में भी इसका परिचय दिया था और उसको फिर इनाम मिला यहां पर टिकट देकर। रमेश बिधूड़ी की बात कर रही हूं। मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर भी चर्चा कीजिएगा। देखिए, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी जो झारखंड की सरकार है उसने 2500, आपने 1000 बताया था, 2500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 2 महीने की 5000 की किस्त 56,61,000 से ज्यादा महिलाओं को दी है। हमारी कर्नाटक की सरकार 2000 रुपए प्रति महीना 1,28,00,000 महिलाओं को दे रही है। हमारी तेलंगाना की सरकार 2500 रुपए प्रति महीना 90 लाख महिलाओं को दे रही है और सतत देती रहेगी। और उसको देने के पीछे इसको रेवड़ी बुलाना चाहे ये इनके ऊपर है। इसको देने के पीछे हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है कि महिलाएं जब समृद्ध होंगी तो वो सुरक्षित और सशक्त भी होंगी। लेकिन इनकी असलियत सुन लीजिए। इन लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले लाड़की बहना लॉन्च करी। लाड़की बहना के चलते, क्योंकि उसमें किस्त चली जाए, 1-2 किस्त, इन्होंने एक किस्त भी डाल दी 1500 रुपए की। चुनाव भी टला, एक किस्त भी पहुंच गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे, आपका सिस्टर चैनल, आपकी वेबसाइट पर पढ़ रही थी और अभी आज तक पर मैंने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का बयान भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई लाड़की बहना से बहुत प्रेशर आ रहा है, हम लोन वेवर नहीं कर पा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट और बाकी जो रिपोर्टें आई महाराष्ट्र से, वो कह रही है 20 लाख महिलाओं को लाड़की बहना योजना से निकाला जाएगा। तो आपने बिना पात्रता के ही पैसा दे दिया, आपने लुभाने के लिए महिलाओं को छल लिया। मतलब बीजेपी से ज्यादा विश्वासघाती पार्टी दूसरी है कौन? यादव जी, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, 2-3 बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब दे देता हूं। सुप्रिया जी ने कहा था हमने तो पूरा कैलकुलेशन कर लिया। इनकी कैलकुलेशन में मत जाना। हिमाचल में इनने सरकार बनाई थी, वहां तनख्वाह नहीं दे पाए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाए। ऐसे एक बार देश सुप्रिया जी में बोल लें, उसके बाद आपको आप इसका जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, झूठे हैं, लुटेरे हैं। आज ये दिल्ली की जनता एक वक्त पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि शीला दीक्षित जी के घर पर किस कमरे में कितने एसी लगे हैं। आपने इस पार्टी के साथ अभी अभी गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में। अब किस मुंह से इन बातों पर आप इनको घेरिएगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसी मुंह से जिस मुंह से बीजेपी स्टेट्स में गठबंधन करती है और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है, उसी मुंह से जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था और अलग अलग होते उनको गुपकर गैंग का बुलाया था, उसी मुंह से जिसमें ये नागालैंड और असम में बीफ बैन पर का विरोध करते हैं, गोवा में बीफ बैन का विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ के लिए लोगों को मारते हैं, उसी मुंह से। क्या बात है। राजनीति जो है वो देश काल परिस्थिति देख के की जाती है। इस संविधान को बचाने के लिए हमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा और उसका नतीजा था कि 240 पर लाकर पटक दिया बीजेपी को हमने मिलकर, सबने, इंडिया गठबंधन ने। लेकिन आज दिल्ली की जरूरत यह है कि हम अलग से चुनाव लड़ें और आम आदमी पार्टी की भी खामियां बताएं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए। मैं यहां पर 2 बातें बोलना चाहती हूं। और सीएजी की क्योंकि चर्चा हो रही है, मुझे लगता है सीएजी कुछ सच आने बाहर जरूरी है। जो आम आदमी पार्टी ने किया वो सच भी सामने आए। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही थी और उसमें गोलमोल कर गए, महाराष्ट्र में 20 लाख महिलाओं को क्यों निकाल रहे हैं लाड़की बहना योजना से? महाराष्ट्र के कृषि मंत्री क्यों कोस रहे हैं लाड़की बहन योजना को? महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने क्यों बयान दिया कि लाड़की बहन योजना को मुझे रिव्यू करना पड़ेगा?
क्या ये सबके साथ मिलकर नहीं बनी थी? आप फर्रे पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप के, मैं नहीं आती हूं। अंजना जी खुद गई थी हिमाचल प्रदेश और उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर सुक्खू का इंटरव्यू किया था और उनके इंटरव्यू में उन्होंने हर चीज का स्पष्टीकरण दिया था, आपके सारे झूठ का भी। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप झूठ फैलाते रहिए, लेकिन असलियत यह है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी आज तक आपने हिमाचल प्रदेश के 9,000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए। गजब बेइज्जती है। आज भी आपने हिमाचल प्रदेश का असेसमेंट कराने के बाद वो पैसा रिलीज नहीं किया। आज भी हिमाचल प्रदेश जैसी जो योजनाएं हैं, जहां पर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अनाथों को बनाया गया अभी 2 दिन पहले, जहां पर 1 महीने में 2 महीने की सैलरी दी गई दिवाली पर, 4% डीए दिया गया, आपकी कोई स्टेट नहीं कर पाई। आपके कूड़े को, आपकी फैले हुए रायते को हम साफ कर रहे हैं हिमाचल में, और उसके बाद भी 2027 तक आपसे बेहतर हर जगह बनकर दिखाएंगे। क्या बात है। फिर से पूछना चाहती हूं, एक सीएजी पर बड़ी चर्चा हो रही है और सीएजी पर एक सच सुन लीजिए जो इस देश को जानना जरूरी है, क्योंकि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, दोनों लोगों पर चर्चा होनी चाहिए। आपको पता है 9 अक्टूबर 2023 को अंजना जी, सीएजी के दिल्ली के मुख्यालय से एक चिट्ठी भेजी गई महाराष्ट्र सीएजी को और कहा गया परफॉर्मेंस ऑडिट, स्पेसिफिक स्टेट कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट बंद कर दिया जाए, जिससे कि पता ही नहीं चले कि महाराष्ट्र की किन योजनाओं में कितना घपला किया गया, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को यह सच जानने से वंचित किया गया। ये बात करेंगे चुनावों में, ये बात करेंगे जो महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। मैं आपसे अब पूछना चाहती हूं, और अब बहुत देर हो गई इसलिए पूछना जरूरी है, रमेश बिधूड़ी पर आप क्या बोलिएगा? रमेश बिधूड़ी पहले कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी के बारे में बात करते हैं, फिर जब प्रेशर होता तो कहते हैं अगर किसी को गलत लगा हो तो। अगर ये गलत लगने वाली बात नहीं है, आप अपनी मां का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी के गाल की सार्वजनिक रूप से बात करिएगा। ये किस तरह की बात करी इन्होंने? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को बोला कि उन्होंने बाप बदल लिया, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? जब कंगना रनौत ने किसानों पर बोला था, और क्योंकि हरियाणा का चुनाव चल रहा था और पता था किसान बिदक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी ने वक्तव्य जारी किया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।